वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फलसुब मुतहर्रिक पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस मंसूबे का दौरा, तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सवाल किया, मेट्रो बस मंसूबा 4 साल से क्यों इल्तवा का शिकार रहा, ताख़ीर पर तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद मेट्रो के लिए 15 बसें मुहैया की जा रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान 75 साल से वसीतर मुफादात का शराकतदार है। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को क़ादर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान के साथ अपने दरीना ताउन के ताल्लुकात बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। इमरान खान का मौजूदा हुकूमत तस्लीम करने से इनकार, ऐलान जंग कर दिया। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा, अवाम को कॉल दे दी तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बाहर से जो हुकूमत मुसल्लत की गई वो सब जमानत पर हैं। अमरीकियों, हमें तुम्हारी मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं, तुम होते कौन हो। इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ हर शहर में एहतजाज की कॉल दे दी। मुस्तरद शुदा सिलेक्टेड अदालतों पर हमले कर रहा है। अदालतों ने बेपनाह बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट लिखा, तहरीक अदम एतमाद को चलने के लिए डिप्टी स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म और सदर ने आर्टिकल 6 की धज्जियाँ उड़ाईं। इदारे गैर जानिबदार हैं, अब इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नालायकी और करप्शन साबिक हुक्मरानों से गैर मुल्की साजिश का झूठ बुलवा रही है, क्योंकि दिखाने को और कुछ नहीं। मरियम औरंगज़ेब की तनकीद, कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म ने 12 को पेशावर मोड़ और रवात के रूट्स पर मेट्रो चलाने के लिए फौरी फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान में शहरियों के लिए इस्लामाबाद मेट्रो में मुफ्त सफ़र का हुक्म दे दिया। वफाकी काबीना का फैसला आज होने का इम्कान, नून लीग की कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। 3 रुकनी कमेटी वफाकी काबीना से मुताल्लिक हतमी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। कमेटी ने तमाम इत्तेहादी जमातों से वफाकी काबीना की तश्कील से मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। पीपल्स पार्टी ने स्पीकरशिप मांगी है, जिसके लिए राजा परवेज़ अशरफ मुतवक्के उम्मीदवार हैं। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन फौरी नहीं होगा, हमजा शहबाज की दरख्वास्त रद्द। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि तमाम फरीक़ैन गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। डिप्टी स्पीकर 16 अप्रैल को ही वज़ारत आला का इलेक्शन कराएं। इलेक्शन के दिन 11 बजे से पहले तोड़ फोड़ की मुरम्मत मुकम्मल की जाए। और कौमी असम्बली के 16 अप्रैल को होने वाले इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास अब जुमा 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होगा। इजलास के शेड्यूल में तब्दीली कायम मकाम स्पीकर ने की। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सलाहुल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब और साथ हाजिर रहेगा मोहम्मद इलियास साहब का। बात करेंगे कि मुल्क में तब्दीली के साथ ही नया सियासी पावर प्ले शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मसाइल के हल के लिए मुतहरिक नजर आ रहे हैं, अपनी बेहतर टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर और तबादले जारी हैं। वज़ारत उज़्मा के दूसरे ही दिन वज़ीर-ए-आज़म कराची पहुँच गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की, बहादुराबाद मरकज़ का दौरा किया और मुत्तहिदा क़यादत से भी मिले। ताहम MKM क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया है कि 27 नुकाती मुआहदे पर अमल दरामद मरहलावार शुरू किया जाए।
उधर विफाकी काबीना की तश्कील वज़ीर आज़म का इम्तिहान बन चुकी है। MKM ने काबीना का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी भी काबीना में शमूलियत से गुरेज कर रही है। इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम की बात की जाए तो वो भी नई हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। इक़्तिदार के बाद आज वो पेशावर में पहला पावर शो करने जा रहे हैं और वो बैरूनी साजिश के बयानिए को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर अपने एक्सपर्ट्स के सामने मुख्तलिफ सवाल रखेंगे। सबसे पहले फैसल हुसैन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी वज़ारत उज़्मा के दूसरे ही दिन कराची पहुंचे हैं। उन्होंने MKM क़यादत से भी मुलाकात की है। इस हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? वज़ीर आज़म साहब कराची आए, उनके दौरे की जो सबसे अच्छी बात है और सबसे मज़बूत बात है कि कई सालों के बाद जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की जो पोस्ट है, जो ओहदा है, इस ऑफिस का आपस में राब्ता हो गया। वरना जब साबका वज़ीर आज़म साहब है वो आते थे तो वो वज़ीर आला से जो है वो किसी तौर पर मिलने के जो है वो रवादारी नहीं होते थे। तो ये एक मुस्बत बात है। अगर वफाक में और सूबे में इस तरह की हमांगी है और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मिल के काम कर रहे हैं तो इसके जो है हमें तवक्का और ख्वाहिश करनी चाहिए कि अच्छे जो है वो नताइज आएंगे। जो माजी में इन दोनों में जो बिला वजह का तनाव और कशीदगी थी, इसका कोई जवाब नहीं था। आप दूसरे आदमी से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास जो हुकूमती आइनी ओहदा है उसको तो आपने कुछ तस्लीम करना है, लेकिन नहीं किया जा रहा था। अच्छा, दूसरी तरफ फिर जो ऐलानात तो हम ये 12-14 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, तो ऐलानात की तो बहरहाल कोई अहमियत नहीं है जब तक जो है उस पर अमली तौर पे कुछ चीज़ें जो है वो नज़र ना आ जाए। फिर MKM के मरकज़ पर गए, ऐसे भी आपने इतला बताया कि उन्होंने MKM ने तो वजारत देने से इनकार कर दिया। ऐसी कोई बाज़ाब्ता तौर पे MKM की तरफ से कोई बात अभी तक ऑफिशियली आई नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई इनकार किया हो। बहरहाल दूसरा जो MKM ने ये बात ज़रूर रखी है कि 1 महीने के अंदर जो हमारा और आपका मायदा है वो होता हुआ उस पर अमल दरामद होता हुआ जो है वो नज़र आना चाहिए। अच्छा, उस मायदे में नज़र आता है नहीं आता है तो आने वाले वक्तों में इसका पता चलेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है हो सकता है कि वो इसमें सबसे बड़ी जो है वो रुकावट बने, क्योंकि MKM के कुछ मायदा जो मुस्लिम लीग से और पीपल्स पार्टी से हुआ है, कुछ उसमें कानूनी मामलात हैं और कुछ में जो है वो वफाक से मुताल्लिक मामलात हैं। MKM जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो बल्दियाती ऑर्डर है उसके ऐन मुताबिक जो है वो अमल चाहती है। पीपल्स पार्टी उसकी राह में जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। देखिए, कराची एक ऐसा केक है जिसका जो सबसे टेस्टफुल हिस्सा जो है ना, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार हिस्सा है, वो पीपल्स पार्टी खा रही है। वो पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में, इसको ज़रा अगर हम साफती ज़बान में समझ लें, पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में। MKM ये कहती है कि ये पार्ट हमें चाहिए, वो पार्ट जिसको हम उर्फ़े आम में जो है वो कराची कहते हैं। ये है फड्डा सारे जो फसाद की जड़ कराची पे तसल्लुत का मसला है। अच्छा, MKM का जो मुतालबा है वो ये है कि बल्दियाती इदारों में जो है वो उनको इख्तियारात मुंतकिल किए जाए। पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें सबसे बड़ी जो है वो रुकावट है। अच्छा, ये जो अगर मुस्लिम लीग और MKM इस मामले पे प्लेटफार्म पे आ जाते हैं और ये इख्तियारात मुंतकिल हो जाते हैं तो आप ये यकीन कर लें कि सिर्फ कराची नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में इंकलाब होगा। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर होगी अगर वाकई इख्तियार मुंतकिल हो जाते। लेकिन पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में ये सोचना ये भी एक अजीब सी बात होगी कि ये इख्तियार किसी तौर पे जो है वो मुंतकिल हो गए। अभी ये मनसूबों का जो है K4 का मनसूबा 14 साल से इल्तबा का शिकार है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि K4 जो है वो कराची में फरामी आपका मनसूबा है, वो इल्तबा का शिकार है। कोई पूछे इनसे भाई K1 बना, K2 बना, K3 बना, किसी को कानो कान खबर हुई इन मनसूबों की? क्यों खबर नहीं हुई? इसलिए खबर नहीं हुई कि बल्दियाती इदारों ने बनाया। इस मुल्क के मसाइल का हल जो है बल्दियाती इदारे हैं, लेकिन इस मुल्क का जो सियासतदान है सबसे बड़ा जो है बल्दियाती इदारों का मुखालिफ है। वो सबसे बड़ा इस बात का दुश्मन है कि एक आम इंसान को जो है वो इख्तियारात दे दिए जाए, इख्तियारात के असूल को रखना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए बहुत सारी बातों पर हमांगी और आमादगी तो जाहिर कर दी होगी, लेकिन ये समझ लेना कि वो इतना तरनवाला बन जाएगी कि अपनी सब चीजें निकाल के वो आपके हवाले कर दे, ये नजर नहीं आता। लेकिन अभी बहुत सारे मलाए आने, जैसे स्पीकर का इलेक्शन है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है, अगर सदर के खिलाफ मवाज़े की तहरीक आती है तो MKM को वो मौके मिलेंगे जहां वो अपने मुतालबात जो है मंजूर करवा सकती है, उस पर दबाव डाल सकती है। लेकिन बल्दियाती इख्तियारात नहीं देंगे तो ये जिस तरह 14 साल से मसाइल हल नहीं हुए, हर वज़ीर आज़म हर वज़ीर ऐलान करता रहता है,
آنے والی حکومت بھی انتظار کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب رزلٹ نہیں لے سکتے تا وقت کہ بلدیاتی اختیارات منتقل نہ کیے جائیں اور یہ سارے منصوبے بلدیاتی اداروں کے حوالے کیے جائیں. ٹھیک ہے ایاز صاحب، پھر اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی بات چونکہ دیکھیں بلدیاتی نظام کی ہوئی ہے نا، جی تو میرا خیال اب آپ کو عامر کے پاس جانا چاہیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے عامر صاحب، میرا مطلب ٹھیک ہے عامر صاحب جو ہے وہ عامر صاحب کو طبقہ اشرافی ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ عام انسان کو اختیار ملے. عامر صاحب کو تو اس معاملے میں بات کرنے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، بات کرنے کا حق تو سبھی کو ہے. عامر صاحب پھر میں آپ ہی کی جانب آؤں گی کہ جو اعلان کیے جا رہے ہیں، عامر صاحب جیسے وہ لوگ ہیں جو چاہتے نہیں ہے کہ انسان کو عام آدمی با اختیار ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ عام آدمی کی مخالفت کی، جمہوریت کی پنی اپنے پر چڑھائی بھی ہے اور انسانیت کی اور عام انسان کی مخالفت کرتے ہیں. فیصل صاحب عامر صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ لے لیں. جمہوریت کا نام لالو کھیت کا جمہوریت کا لالو کھیت کا وہ دانشور درس دے رہا ہے جو بات ہی نہیں کرنے دے رہا. اپنی باری بول لی اختیار کی بتائیں ابھی تو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں جمہوریت میں حق بات کرنے کا بھی ہوتا ہے سب سے پہلے، بالکل. اور میں بالکل مکمل اختیارات آئینی طور پہ قانونی طور پہ بلدیاتی اداروں کے حق میں ہوں، لیکن ہر چیز کو نلکے میں لے کے آ جانا کہ جی پانی بس وہیں سے بلدیات ہی نکالے گی، مرکز اور صوبوں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. ہر مسئلے کا حل بلدیات نہیں ہے، بالکل بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہے. بہرحال شہباز شریف نے بہت اچھا کیا، کراچی پہنچے، مزار قائد پہ گئے، ایک قومی یکجہتی کا منظر بنایا کہ اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے آئے، لے کے گئے. ہم بڑے دنوں سے اس بات کے منتظر تھے، وفاق سے ایسا میسج جانا چاہیے تھا. اور یہ جو عثمان باجوہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، رہیں گے تو نہیں وہاں پہ کچھ دن اور، لیکن وہ بیٹھے ہوئے تھے پی ایم آفس میں، کیونکہ سب سے زیادہ انہوں نے جڑیں پھیلائی ہوئی تھی پی ایم آفس میں. تو ظاہر ہے ان کو اسی لیے لے کے گئے کہ رستے میں بھی سمجھتے گئے بات کہ بھائی کہاں کہاں فنڈ تم لوگوں نے روکے تھے مل کے اعظم خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں جو نفس ناطقہ تھے اعظم خان کے، اور کراچی یا سندھ میں پیسے جانے سے روکنے کا کام بھی انہی کے ذمہ تھا کہ آپ نے گڑبڑ کیسے کرنی ہے، کہ میں نے 1100 کا جو پیکج دیا ہے وہ کیسے ہوا میں اڑانا ہے. وہ اسد عمر بھی ہوا میں اڑاتے رہے، وزیر اعظم بھی اعلان کرتے رہے، اور فیصل صاحب آج بھی ٹویٹ پہ چیختے رہے. اصل میں بات یہی ہوئی ہے جا کے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھائی آپ کے جہاں پیسے رکے ہیں، وفاق نے روکے ہیں، وہ بھی پیسے دیں گے، جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد ہونا ہے. اور شہباز شریف نے چیف منسٹر کی موجودگی میں کہا کہ بسیں لائیں